चलिए स्टार्ट कर रहे हैं एक अनदर बेटा टॉपिक, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई। हेडिंग डालो, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई। लास्ट क्लास तक मैंने आपको जीएसटी के बेसिक सिखाए थे बेटा। सबसे पहले लेक्चर में तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें ली थी कि जीएसटी क्यों हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, पुराने सिस्टम के क्या ड्रॉबैक है, नया सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर लास्ट क्लास में लिया था हाउ डज सिस्टम ऑपरेट अंडर जीएसटी, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर दो और 3 काम करता है बेटा। एक, कोई भी सप्लायर जो होता है अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करता है, अगले महीने की 20 तारीख तक बेटा आपका जीएसटीआर 3 भी फाइल करता है और 20 तारीख तक ही उसको क्या करवाना पड़ता है, टैक्स जमा करवाना पड़ता है। कुछ ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था बेटा। सही मायने में आज स्टार्ट करूंगा मैं आपका जीएसटी। जीएसटी का बेटा टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। मतलब टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे ऊपर ये टैक्स लगा, इनकम टैक्स। ऐसा मैंने क्या करा कि मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ गया। मैंने इनकम क्या करी होगी बेटा, अर्न करी होगी। कस्टम, ऐसा क्या करा मैंने कि मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ गई। मैंने गुड्स का क्या करा होगा बेटा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा होगा। तो सेम ऐसे जीएसटी, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरे को बेटा जीएसटी पे करनी पड़ गई। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट, कि ऐसा क्या करा मैंने कि मुझे जीएसटी देनी पड़ गई। क्या करा है बेटा मैंने, सप्लाई। तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है बेटा, सप्लाई। सप्लाई के ऊपर, सप्लाई की ही अपने आप में डेफिनेशन है, उसके ऊपर भी 1-2 लेक्चर लगाऊंगा। अभी मुझको आपको टाइप ऑफ सप्लाई पढ़ाना है कि सप्लाई कितने टाइप की होती हैं। तो फिलहाल टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी इज सप्लाई। 2 टाइप की सप्लाई होती हैं। टैक्स लगाने के लिए सप्लाई को बेटा 2 कैटेगरी में बांटा, इंट्रास्टेट सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई। आप लिख रहे हैं कि एक चीज, टैक्सेस लेवी करने के लिए जीएसटी का एक तो टैक्सेबल इवेंट है बेटा सप्लाई। सप्लाई में बेटा 2 टाइप की सप्लाई इन्होंने बाइफरकेट करी, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। एक सप्लाई इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, ये डिफाइन करेगा कौन बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट करे मतलब पार्लियामेंट करेगी, या स्टेट लेजिस्लेचर बताएगी कि सप्लाई इंट्रास्टेट हो या सप्लाई इंटरस्टेट हो। ये डिफाइन करने की पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ने बेटा एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 286 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि सप्लाई इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, ये एक्सक्लूसिवली डिफाइन कौन करेगा बेटा, पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट चाहकर भी क्या नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो कोई सप्लाई इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, डिफाइन करने की पावर किसके पास है बेटा, ये पार्लियामेंट के पास। कौन से आर्टिकल में बेटा, आपका आर्टिकल साहब आपका 286 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में ऑथोराइज कर रखा है कि बेटा सप्लाई इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, पार्लियामेंट क्या करेगी बच्चे, ये डिफाइन करेगी। ठीक, इंट्रास्टेट सप्लाई को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। और इंटरस्टेट को किसने डिफाइन किया बेटा, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। मैंने पढ़ाया था ना बेटा, 4 टाइप के टैक्स होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, 4 टाइप के एक्ट होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो बेटा आपका टाइप ऑफ सप्लाई इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, ये कौन से टैक्स में लिखा हुआ है बेटा, कौन से एक्ट में पार्टिसिपेट करा करो, आईजीएसटी एक्ट में। सर आईजीएसटी में ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पावर ही एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। क्योंकि अगर सीजीएसटी में लिखा होता तो पैरेलल हमें किस में लिखना पड़ता बेटा, ये एसजीएसटी में, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बहने हैं ना बेटा। हाँ, उनमें तो जो चीज सीजीएसटी में होती है वही एसजीएसटी में होती है, वो फिर स्टेट की भी पावर आ जाती। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर एक्सक्लूसिवली किसको दे रखी है बेटा, पार्लियामेंट को। तो ये सारी चीजें मैं लिखवाता हूं। एक तो ये गवर्न होता है बेटा आर्टिकल 246A से, एक एक चीज याद कर लेना। और ये क्या लेना देना उस बात से?
मानसी माइक को म्यूट कर बेटा। और ये कवर होता है बच्चे आर्टिकल 269A से। आर्टिकल याद कर लेना। इंट्रास्टेट सप्लाई का कौन सा आर्टिकल है बेटा? 246A। इंटरस्टेट सप्लाई का कौन सा आर्टिकल है बेटा? आर्टिकल 269A। और एक इंपॉर्टेंट नोट, उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, चलो इंपॉर्टेंट नोट, पार्लियामेंट has exclusive power to define whether a particular supply is intrastate or interstate। कहाँ लिखा हुआ है ये? 269A में भी लिखा है और रेड विद आर्टिकल 286 में भी लिखा है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहकर भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो फ्यूचर में कभी भी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की डेफिनेशन को अगर चेंज करना पड़ा बेटा, किसके पास पावर होगी? पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज ही उनको किया है। ओके सर। लिख लो तो बता देना बेटा। हाँ सर लिख लिया। लिख लिया। एक एक को 1 बाय 1 पिक करें। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इंट्रा स्टेट सप्लाई। एक बार पहले मैं लेमैन की लैंग्वेज से पढ़ाऊंगा, फिर मैं सेक्शन वाइज भी दिखाऊंगा आपको कि किस सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी सेक्शन है बेटा? 246 है। सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017। कौन से आर्टिकल से गवर्न होता है ये? 246। कब एक सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाती है? कब एक सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाती है? लिख रहे हैं आप। लॉ सेज बेचने वाले की लोकेशन देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड ध्यान से वर्ड लिखना बेटा। प्लेस ऑफ सप्लाई देखो, पूरा चैप्टर है ये प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या मैं बोल रहा हूं लोकेशन ऑफ बायर देखनी है? नो। लो में क्या लिखा है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दो चीजें चेक करनी है। अगर ये दोनों या तो क्या है बेटा? सेम स्टेट में है या ये सेम यूनियन टेरिटरी में है। यूटी की एक बार फुल फॉर्म लिख लो, फिर एब्रीविएशन बना लेना। यूनियन टेरिटरी। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई या तो सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो सप्लाई क्या मानी जाएगी बेटा? आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। फर्क क्या पड़ता है इंट्रा स्टेट सप्लाई में बेटा? दो टैक्स लगते हैं, CGST SGST अगर स्टेट है, और अगर सेम यूनियन टेरिटरी है तो CGST UT GST। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट। मैं बोल सकता हूं लोकेशन ऑफ बायर शैल हैव नो रेलेवेंस। बोल सकता हूं या नहीं? यस सर। लोकेशन ऑफ बायर शैल हैव नो रेलेवेंस। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई या तो ये दोनों सेम स्टेट में हैं या ये दोनों बेटा आपकी सेम यूनियन टेरिटरी में हैं, तो बेटा आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई होने का मतलब कौन कौन से टैक्स लगते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई में बेटा कौन कौन से टैक्स लगते हैं? दो टैक्स लगते हैं।
हाँ, जब भी वर्ड इंट्रा आ जाए दो टैक्स लगेंगे। अगर वो सेम स्टेट है, CGST और SGST। अगर सेम स्टेट है तो दो कौन कौन से लगेंगे बेटा? SGST। और अगर वो सेम यूनियन टेरिटरी है, सेम यूनियन टेरिटरी में क्या चीज? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सेम यूनियन टेरिटरी में है फिर कौन कौन से टैक्स लगेंगे बेटा? CGST और UTGST। वेरी गुड। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों चीजें सेम स्टेट में हैं तो दो टैक्स लगेंगे, CGST, SGST। और अगर ये दोनों चीजें बेटा आपकी सेम यूनियन टेरिटरी में हैं तो आपके दो टैक्स लगेंगे, CGST, UT, GST। अब थोड़ा सा यूनियन टेरिटरी के ऊपर मैं फोकस लूंगा बेटा, इसमें मेजर अमेंडमेंट भी है। और J&K का पता होगा ना, पहले स्टेट होता था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया। Yes, बोलो। yes sir। यहां तक लिख लिया तो बता देना बेटा मुझे। लिख लिया बेटा। यूनियन टेरिटरी को GST ने दो कैटेगरी के अंदर बाइफरकेट किया। यूनियन टेरिटरीज को GST ने दो कैटेगरी के अंदर बाइफरकेट किया। एक होता है यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट लेजिस्लेशन, यूनियन टेरिटरी जिनकी अपनी लेजिस्लेशन है, विधानसभा इलेक्शन होते हैं, इनके अपने मुख्यमंत्री हैं। केवल 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर इलेक्शन होते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K। तो उनको बोलते हैं यूटी हैविंग लेजिस्लेशन। अपना दिल्ली का एग्जांपल ले लो, दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी। अरे केजरीवाल सर। शुक्र है, पता तो है बेटा आपको। चलो, दिल्ली पता है ना यूनियन टेरिटरी है, और उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब जिनकी अपनी स्टेट असेंबली है, विधानसभा। 3 ही तो है, दिल्ली, पौंडीचेरी और आपका J&K। और बाकी यूनियन टेरिटरी कहाँ चली जाएंगी? यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग विधानसभा स्टेट लेजिस्लेशन। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप अभी लिखवाता हूं। तो बोलना जरा, वो यूनियन टेरिटरी जिनकी अपनी स्टेट लेजिस्लेशन है। नंबर 1 अपनी दिल्ली जहां बैठे हम। नंबर 2 J&K। या पुडुचेरी लिख दिया। चलो, पहले ये पांडिचेरी बोलते हैं, इसे पुडुचेरी बोलते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। पुडुचेरी नहीं है? यस सर। नंबर 3 अरे जो भी है, ना लायक हो, हमारी इसी पे बहस हो रही है। नंबर 3 आपका बेटा J&K। सर इन 3 को अलग क्यों रखा? 3 को अलग रखने का लॉजिक ये है बेटा, यहाँ पर स्टेट असेंबली है, विधानसभा है, इलेक्शन होते हैं, इनके अपने मुख्यमंत्री हैं। और कितना लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है? और यूटी नॉट हैविंग स्टेट लेजिस्लेशन। बाकी लिखो बेटा, कौन कौन से? नंबर 1 लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नंबर 2 लक्षद्वीप। नेक्स्ट बेटा दादर एंड नागर हवेली। इसको बोलते हैं DNH। नेक्स्ट बेटा दमन एंड दीव। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको अभी, इसको बोलेंगे DD। टू 2020 में ये पता है दोनों यूनियन टेरिटरी को आपस में मर्ज कर दिया। न्यूज में सुना हो, इन दोनों यूनियन टेरिटरी को आपस में मर्ज कर दिया। आज के टाइम ये इकट्ठी है, एक ही बोला जाता है, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो आज के टाइम इसको कंबाइंड बोलेंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे। सर फर्क क्या पड़ेगा अभी बताऊंगा मैं अपने आप ही, ठीक है? तो अगर नंबर वाइज बोलूं मैं, पहला नंबर इसको दे देता हूं, दूसरा इसको, तो इसको तीसरा और चौथा नंबर दूं या दोनों मिला के 3 है? 3। चौथा एक नई आ गई थी बेटा, लद्दाख। यस सर। 5वां चंडीगढ़। 6ठा
याद है आपको? अदर यूनियन टेरिटरी किसको बोलते थे? क्या होता था अदर यूनियन टेरिटरी में? एक्सक्लूसिव आफ्टर 12 नॉटिकल माइल बट अप टू 200 नॉटिकल माइल। याद है? वो इस डेफिनेशन में था। तो लिख दो ना इसमें क्या था, आफ्टर 12 नॉटिकल माइल बट अप टू 200 नॉटिकल माइल इन द सी। उस एरिया को बोलते थे अदर यूनियन टेरिटरी। टोटल कुल मिला के वैसे तो 9 यूनियन टेरिटरी हैं, पर उसमें बेटा 3 अलग हैं। उन तीनों की अपनी क्या है बेटा? स्टेट लेजिस्लेचर। उन तीनों की अपनी क्या है बच्चे? स्टेट लेजिस्लेचर। 3 कौन कौन सी? दिल्ली, पौंडीचेरी, J&K। और बाकी जो बच गई 6 बेटा उसको क्या कर लो साहब? अलग कर लो। बाकी 6 कौन कौन सी बच गई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग थे बेटा, 2020 में इनको क्या कर दिया साहब? मर्ज कर दिया। अब ये एक ही ट्रीट होती हैं। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव ट्रीटेड एज सिंगल यूनियन टेरिटरी। लद्दाख, चंडीगढ़ अदर यूनियन टेरिटरी। तो इसको लिखूं बेटा? एक बार जरा इंपॉर्टेंट नोट यहां डलवा दूं। फ्रॉम 26 जनवरी, नॉलेज के लिए ये डेट याद मत करना, नॉलेज के लिए। 26 जनवरी 2020 से दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनियन टेरिटरी। इंपॉर्टेंट नोट है, इसे बेटा कहीं मेजर जगह लिख दो जहां आपकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा हो। हो गया? आओ मुद्दे पे। ये जो 3 है बेटा, ये 3 ये ट्रीटेड है स्टेट है। इन तीनों को किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा? जीएसटी में ट्रीटेड है स्टेट यार। इन तीनों को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे बेटा? ट्रीटेड एज स्टेट। क्या मतलब? दिल्ली की दिल्ली में माल बिकेगा, कौन सा टैक्स लगेगा? SGST और CGST। पुडुचेरी की पुडुचेरी में माल बिकेगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST। J&K के J&K में माल बिकेगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST। और अगर दिल्ली से J&K बिका तो IGST। वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी नहीं हो जाएगा वो? बस आपको ये याद रखना है बेटा, इसको जीएसटी पर्पस के लिए दिल्ली, पुडुचेरी एंड J&K ट्रीटेड एज स्टेट। दिल्ली, पुडुचेरी, J&K फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ट्रीटेड एज स्टेट। इवन मैं अभी स्टेट की डेफिनेशन ही लिखवाता हूं, उसकी डेफिनेशन ही देखना, आपके समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। फिलहाल आपने लिख लिया ये? Yes, sir. और ये बाकी सब ये 6 की 6 यूनियन टेरिटरी मानी जाएंगी। तो इसके बेटा अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम में हुआ तो यहाँ कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, UTGST. वेरी गुड। अब जरा एक बार डेफिनेशन देखो बेटा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। स्टेट की डेफिनेशन को बेटा इन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 103 में। क्या बोला इन्होंने स्टेट में? स्टेट इंक्लूड, स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। ये डेफिनेशन है बेटा। यानी कि किस किस की बात कर रहा होगा ये? दिल्ली, पुडुचेरी, J&K। तो मैं इसको ऐसे भी तो पढ़ सकता हूं ना, स्टेट इंक्लूड दिल्ली, स्टेट इंक्लूड पुडुचेरी, स्टेट इंक्लूड J&K। यस सर। Sir. हाँ, तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट में है तो बेटा कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST।
है ना। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है और स्टेट इंक्लूड दिल्ली, पुडुचेरी, J&K, तो कौन कौन से टैक्स लगेंगे? CGST और SGST। और अगर मैं आपसे पूछूं यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन बताओ बेटा। यूनियन टेरिटरी, कोशिश करो क्या डेफिनेशन होगी? जो ऊपर लिखवाया था वही डेफिनेशन होगी। सेक्शन 2 क्लॉज 114 में है। डेफिनेशन भी याद रखना, मैंने कौन कौन सी पढ़ा दी। एक तो इंडिया की पढ़ा दी थी, इंडिया इंक्लूड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सेक्शन 2 क्लॉज 54। एक मैंने आपको स्टेट की डेफिनेशन पढ़ा दी, स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। तीसरी डेफिनेशन में आपको यूनियन टेरिटरी की पढ़ा रहा हूं। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन बोलो बेटा। यूनियन टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी ऑफ, बोलो नंबर 1, वही ऊपर वाले बोल दो ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नंबर 2, वेरी गुड। नंबर 3, दादर एंड नागर अब इसको इकट्ठा बोलना, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। गुड। अब ये एक ही मानी जाती है। नंबर 4, लद्दाख, नंबर 5 चंडीगढ़, एंड नेक्स्ट अदर यूनियन टेरिटरी। आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। डन सर। डन ना डन? नेक्स्ट। चलो एक बार तेजी से दोबारा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं साहब, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट होता है बेटा आपका सप्लाई। दो कैटेगरी में सप्लाई को बांटा, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 8 में, इंटरस्टेट सप्लाई को डिफाइन कर रखा है बेटा सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दोनों बेटा ये आईजीएसटी एक्ट की हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई गवर्न होती है आर्टिकल 246A, इंटरस्टेट सप्लाई गवर्न होती है आर्टिकल 269A। और इंपॉर्टेंट नोट, वेदर अ पर्टिकुलर सप्लाई इज इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, ये डिफाइन करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिवली किसको दे रखी है बेटा? पार्लियामेंट को दे रखी है कि पार्लियामेंट बताएगी कि एक सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई है या सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है। फिर हमने ली बेटा, स्टार्ट करी इंट्रास्टेट सप्लाई। दो चीजें चेक करनी है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दोनों चीजें अगर बेटा सेम स्टेट में है तो सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई मानी जाएगी। या तो सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली दो टैक्स लगेंगे। सेम स्टेट है तो बेटा सीजीएसटी एसजीएसटी, सेम यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी यूटी जीएसटी। इंपॉर्टेंट नोट बेटा, लोकेशन ऑफ बायर कहीं आपको चेक नहीं करना, दो चीजें चेक करनी है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर इसके बाद मैंने आपको सिखाया बेटा इसी केस में कि साहब स्टेट की डेफिनेशन क्या। स्टेट इंक्लूड बेटा 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुडुचेरी, J&K। ऑल्दो है ये यूनियन टेरिटरी, पर जीएसटी में इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे बेटा? स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे। सर क्यों स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे? क्योंकि इनकी अपनी लेजिस्लेशन है, स्टेट असेंबली है, विधानसभा है बेटा, इनके अपने इलेक्शन होते हैं, आके अपने क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे बेटा? अपना स्टेट की तरह। टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, और इसके अलावा बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी बच गई वहां लगेगा सीजीएसटी यूटी जीएसटी। इंपॉर्टेंट चीज, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020 से बेटा इन दोनों को क्या कर दिया? इकट्ठा साहब मर्ज कर दिया। अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट होती है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बढ़ू आगे। इंटरस्टेट सप्लाई लिखो भाई क्या होती है, ये मेजर है, पढ़ने लायक। कहां डिफाइन कर रखी है?
डिफाइन अंडर सेक्शन 7 ऑफ GST Act. गवर्न बाय आर्टिकल मत बोलो 269 है। कोशिश करना बेटा क्या होता होगा इंटरस्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड बोलो Location of प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ बायर नहीं देखना यार, प्लेस ऑफ सप्लाई दे। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है बेटा? ये या तो ये है 2 डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग हो जाएगा ना, यस सर, या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी में, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। गुड, 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, या तो बेटा ये 2 अलग अलग स्टेट में है, या ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में। लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा किसी यूनियन टेरिटरी में। तो ये सप्लाई क्या मान ली जाएगी बेटा? आपकी इंटर स्टेट सप्लाई मान ली जाएगी। सप्लाई शेल डीम टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा टैक्स लगता है बेटा इस केस में अगर इंटर स्टेट सप्लाई है? IGST। GST। एक ही टैक्स लगेगा और वो लगेगा बेटा IGST। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, सप्लाई हो जाती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर दोनों अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरी, या कोई एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है तो सप्लाई हो जाती है बेटा आपकी इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में केवल एक टैक्स लगता है IGST। इंट्रा स्टेट सप्लाई बेटा अगर स्टेट है तो CGST SGST, यूनियन टेरिटरी है तो CGST UT GST। ठीक है, यस सर। इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, फॉलोइंग सप्लाई शैल डीम टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। कुछ सप्लाई ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट इंटर स्टेट मान ली जाएंगी, मतलब कुछ चेक ही नहीं करना, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना नहीं। कुछ सप्लाई ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या मान ली जाएंगी बेटा? आपकी इंटर स्टेट सप्लाई मान ली जाएंगी। क्या मतलब बेटा? कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। पहला, कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है? पहला बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये बाय डिफॉल्ट क्या है बेटा? आपका इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा टैक्स लगेगा इसके ऊपर? कौन सा टैक्स लगेगा इसके ऊपर? IGST। दूसरा, सप्लायर located in India and place of supply outside India। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ऊपर जो भी बात हो रही थी, चाहे इंट्रा की डेफिनेशन देखें चाहे इंटर की देखें, या तो स्टेट की हो रही थी या यूनियन टेरिटरी की हो रही थी, आउटसाइड इंडिया तो कोई डील ही नहीं कर रहा था। तो सेक्शन 7 ने बोल दिया स्पेसिफिकली अगर सप्लायर इंडिया का है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो ये सप्लाई क्या मान ली जाएगी बेटा? आपकी इंटर स्टेट सप्लाई मान ली जाएगी। तो पहला केस किसको डील कर रहा है? इंपोर्ट को। दूसरा केस कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट है, यस सर, है ना? पर पूरा पूरा एक्सपोर्ट मत बोलना बेटा, क्योंकि एक्सपोर्ट लिखा होता तो लो सीधा एक्सपोर्ट ही लिखता। जो लिखा हुआ है हम भी उसकी आदत डाल लेंगे। सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, समझाऊंगा अभी डिटेल में। ये बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा इसके ऊपर? IGST। तीसरा, सप्लाई बाय और सप्लाई टू SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
तो या तो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कुछ बेचें बेटा, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें दे। एरिया अदर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पता है क्या बोलते हैं? DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो या तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से सप्लाई SEZ में हो रही है, या SEZ से कहां पर आ रही है बेटा? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। बाय डिफॉल्ट क्या मान ली जाएगी? बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा इसके ऊपर? IGST। चलो जी नेक्स्ट बेटा, इसके बाद और कौन कौन सी हैं इंटरस्टेट सप्लाई? नेक्स्ट बेटा, सप्लाई टू अ फॉरेन टूरिस्ट। अंडर सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट। ये भी एक स्कीम आई थी इंडिया में, अभी इफेक्टिव नहीं है। क्या थी वो समझाऊंगा जब इस पे पहुंचूंगा, अभी याद कर लेना। कौन सा टूरिस्ट बेटा? फॉरेन टूरिस्ट। सप्लाई मेड टू अ फॉरेन टूरिस्ट। फिरंगी इंडिया में आते हैं, यहां से परचेजिंग करते हैं। यस सर। अपने दिल्ली का एग्जांपल ले लो, लाजपत राय मार्केट में पहुंच जाना बेटा, साउथ एक्स में भरे पड़े हैं फिरंगी वहां पर। अब वहां से वो जो भी परचेजिंग करेंगे बाय डिफॉल्ट कौन सी सप्लाई मानी जाएगी बेटा? ये बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई। और इंटरस्टेट सप्लाई होने का मतलब बेटा उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। चौथा पॉइंट क्यों आया था और अभी तक इफेक्टिव नहीं है, ये क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। अभी तो मैं खाली एक बार लिखवा रहा हूं बस आपको। और पांचवा और लास्ट, एनी अदर सप्लाई नॉट कवर्ड एल्सवेयर, जो कहीं पर भी नहीं आएगी वो सब यहां आ जाएंगी। लो में लिखा है हर वो सप्लाई, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है वो बाय डिफॉल्ट इंटर मानी जाएंगी। एनी अदर सप्लाई नॉट ट्रीटेड एज intrastate supplies. Any other supplies not treated as intrastate supply shall be treated as intrastate. जो इंट्रा नहीं है वो सब बाय डिफॉल्ट क्या मान ली जाएंगी? इंटरस्टेट मान ली जाएंगी। एग्जाम्पल से सब समझाऊंगा बेटा मैं, एक बार लिख के छोड़ देना। लिखा? Yes, sir. करें प्रैक्टिस बेटा एक बार तेजी से। यस। पहले रटते हैं फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। इंटरस्टेट सप्लाई पे आओ, इंटरस्टेट सप्लाई पे ऊपर ध्यान दो भाई, ऊपर ध्यान दो। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है? स्टार्टिंग से बोल रहा हूं सर। इंटरस्टेट सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, या तो दो अलग अलग स्टेट में है, या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है, तो सप्लाई आपकी इंटरस्टेट सप्लाई मान ली जाएंगी। एंड इंक्लूड 5 सप्लाई ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती हैं। बोलो मेरे साथ साथ, 5 सप्लाई ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती हैं। पहला, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरा, सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट मत बोलना, जो लिखा हुआ है वैसे ही याद करना है इसको। पहले में तो इंपोर्ट लिखा है बेटा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। सेकंड में क्या लिखा है? सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। नंबर 3, हम SEZ को बेचें या SEZ हमें बेचे। नंबर 4, सप्लाई मेड टू फॉरेन टूरिस्ट। एंड नंबर 5, हर वो सप्लाई जो इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं है ये बाय डिफॉल्ट क्या मान ली जाएगी बेटा? आपकी इंटरस्टेट सप्लाई मान ली जाएगी। और इंटरस्टेट सप्लाई होते ही कौन सा टैक्स लगेगा बेटा इसके ऊपर? IGST क्या होगा बच्चे? चार्ज होगा। इंटरस्टेट सप्लाई होते ही IGST लगेगा। इंट्रास्टेट होते ही, अगर स्टेट है तो CGST SGST, यूनियन टेरिटरी है तो CGST UT GST। बोलो। यस सर। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपको यह बताना है कि सप्लाई इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। इन 5 पॉइंटों को छोड़ के मैं पहले जरा बाकी की प्रैक्टिस करवाता हूं। ये 5 पॉइंट तो मैं स्पेसिफिकली अलग अलग लूंगा एक एक करके। यस सर। करें? ओके सर। आप लिखो, डिटरमाइन the nature of supply and taxes levy. Determine the nature of supply and taxes levy के कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे। 3 कॉलम बनाना,
पहले कॉलम में तो मैं लिखवाऊंगा आपको सिचुएशन, उसको नाम दे देता हूं पार्टिकुलर। दूसरे में लिखना आप नेचर ऑफ सप्लाई, कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। और लास्ट वाले में लिखना भैया टैक्सेस कौन कौन से लगेंगे। लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया। चलो, पहला सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ दिल्ली। अब मेरी बात सुनना, मैं जब भी कभी बोलूँ ना लोकल लिमिट, इसका मतलब पता है क्या होता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर भी वही है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है दिल्ली में। within a state. इंट्रास्ट ठीक है, अगर मैं जब भी बोलूँ ना बेटा लोकल लिमिट, इसका मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर भी उसी स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी में है। समझ जाओगे? यस सर। Yes, sir. चलो, एक दो लाइनें छोड़ के सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ J&K। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ उत्तर प्रदेश। लोकल लिमिट का मतलब बोलना क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट। ठीक है ना बेटा? सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ नागालैंड। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ चंडीगढ़। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ लक्षद्वीप। Supply from Delhi to हरियाणा। अब ये हो गया वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बोलो भाई। Yes, sir. नेक्स्ट, सप्लाई फ्रॉम Delhi to J&K। Next, supply from J&K to Kerala। Next, सप्लाई फ्रॉम, पूरा इंडिया घुमा दूंगा बेटा आपको मैं, गुजरात टू आसाम। नेक्स्ट, सप्लाई फ्रॉम चंडीगढ़ टू अंडमान। Next, most important, supply from दादर एंड नागर हवेली टू दमन एंड दीव। इनकी फुल फॉर्म पता है ना बेटा? यस सर। हाँ,
मैं इसकी सारी प्रैक्टिस करा देता हूँ कि कहीं आप एग्ज़ाम में ना भटक जाओ। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ दमन एंड दीव, नहीं क्या फुल फॉर्म बनाई थी, DND ना, दादर एंड नागर हवेली, सॉरी, सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ दादर एंड नागर हवेली, सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ दमन एंड दीव। एक इसका उल्टा कर दूं, दमन एंड दीव टू दादर एंड नागर हवेली। सप्लाई फ्रॉम दादर एंड नागर हवेली, सप्लाई फ्रॉम दमन एंड दीव टू दादर एंड नागर, important। 16 Delhi to दमन दीव या दादर नागर हवेली। यहाँ तक ट्राई करो, आपके समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो मैं देख लूँगा। एक बेटा आपका SCZ वाला भी लिख लूँ? Yes, sir. सप्लाई फ्रॉम DTA की फुल फॉर्म पता है Domestic tariff rate. क्या होता है ये? SEZ के अलावा का SCZ के अलावा बाकी जो एरिया बचता है। एक इसका उल्टा भी तो हो सकता है, SCZ टू DTA। एक ये भी तो हो सकता है, SCZ टू SCZ। सर 17 वाला दिखाना पड़ेगा। क्या कह रहा है बेटा? 17 दिखाऊं? सप्लाई फ्रॉम DTA टू SCZ लिख ले, आराम से लिख। नेक्स्ट बेटा, import of goods or services। next, सप्लायर की लोकेशन दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई USA। सप्लायर की लोकेशन बेटा दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई USA। ठीक। नेक्स्ट, सप्लाई फ्रॉम MP मध्य प्रदेश टू टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, और ब्रैकेट में लिखो नियरेस्ट कोस्टल एरिया। याद है ना TWI में नियरेस्ट देखते थे? हाँ, अरे याद है या नहीं है? यस सर, याद है। यस। हाँ। नेक्स्ट बेटा, सप्लाई फ्रॉम MP to exclusive economic zone। सप्लाई फ्रॉम MP to exclusive economic
जोन, क्या बोलते थे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को? अदर यूनियन पढ़ाया है बेटा सब? यस सर। अदर यूनियन टेरिटरी। तो टेक योर टाइम बेटा, इतने सॉल्व करो, फिर मैं आपको देखता हूं। लूं पर पहले से लूं? आप करना चाह रहे हो बेटा या साथ साथ चलना चाह रहे हो? बोलो जैसे आप कहोगे। 5 मिनट दे देता हूं मैं, ट्राई करो भाई। जो ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, वीडियो को पॉज करो वो भी और ट्राई करो। केवल पहला मैं करा रहा हूं ताकि पता रहे करना क्या है, उसके बाद सारे फिर आप करना। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ दिल्ली। पहले तो ये बताओ, दिल्ली यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट करें या स्टेट की तरह ट्रीट करें? स्टेट की तरह ट्रीट करें। लोकल लिमिट का मतलब मैंने क्या बताया था? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम उसमें है यस सर। दिल्ली में। तो बोलो कौन सी सप्लाई मानी जाएगी? इंट्रा। टैक्स बताओ कौन सा लगेगा? GST, SGST। ऐसे करने हैं बेटा आपको, ये सारे के सारे ऐसे करने हैं, ठीक है? यस सर। चलो अब आप ट्राई करो, 5 मिनट दे रहा हूं आपको। सेकंड पे है बेटा, सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ J&K। पहले तो ये बताओ, J&K स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे। लोकल लिमिट का मतलब दोनों चीजें, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों की दोनों कहां पर है बेटा? ये J&K में है। क्या हो जाएगा? सप्लाई कौन सी है ये? इंट्रा स्टेट। कौन सा टैक्स लगेगा? CGST प्लस SGST। वेरी गुड। सप्लाई विद इन द लोकल लिमिट ऑफ यूपी। यूपी तो वैसे ही क्या है बेटा? स्टेट है। लोकल लिमिट का मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही यूपी में है। कौन सी सप्लाई है ये? इंट्रा स्टेट। कौन सा टैक्स लगेगा? बहुत बढ़िया। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ नागालैंड। नागालैंड भी स्टेट है बेटा। लोकल लिमिट का मतलब दोनों ही चीजें नागालैंड में है। इंट्रा। यस सर। टैक्स लगेगा CGST SGST। यस सर। आगे चलो ध्यान से। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ चंडीगढ़। पहले मुझे ये बताओ, चंडीगढ़ क्या चीज है? स्टेट है यूनियन टेरिटरी है? चंडीगढ़ क्या है बेटा? आपकी यूनियन टेरिटरी है। तो दोनों ही चीजें, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी चंडीगढ़, प्लेस ऑफ सप्लाई भी चंडीगढ़। क्या चीज है ये? इंट्रा है। इंट्रा टैक्स कौन सा लगेगा? बहुत ही बढ़िया। अगला ध्यान दो, लक्षद्वीप। इंट्रा। आपका बेटा सप्लायर भी लक्षद्वीप का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या चीज है बेटा? यूनियन टेरिटरी। दोनों चीजें यूनियन टेरिटरी में हैं। क्या चीज हो जाएगी? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट होते ही बेटा और यूनियन टेरिटरी है तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST प्लस UTGST। मजा आ गया भाई। सप्लाई फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली क्या है? स्टेट। और हरियाणा क्या है? वो भी स्टेट। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्या चीज है ये? इंटरस्टेट। IGST। क्या लगेगा? IGST। वेरी गुड। इसके बाद सामने ध्यान दो, सप्लाई फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली क्या है? स्टेट। J&K क्या है? स्टेट। एंड अगेन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कौन सी सप्लाई है ये? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा? IGST। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा आपका सप्लाई फ्रॉम J&K टू केरला। J&K क्या है? स्टेट। स्टेट। केरला क्या है? स्टेट। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। IGST। इंटर अरे सप्लाई तो बोलो। इंटर स्टेट सप्लाई। टैक्स लगेगा IGST। सप्लाई फ्रॉम गुजरात टू असम। पूरा इंडिया घुमा रहा हूं मैं आपको। एक बार J&K से केरला ले लिया ऊपर से नीचे, एक बार दाएं से बाएं। मैप याद करो ना। यस सर। एक स्टेट टू अनदर स्टेट। अरे कुछ भी होते रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया। कौन सी सप्लाई है ये? इंटरस्टेट IGST। रुक जाओ, भागम भाग हो जाएगी। 1 से लेके 10 तक कोई क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो बेटा? 1 to 10 कोई ऐसा है जिसके सारे के सारे ठीक थे? 1 to 10। यस सर। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है।
चलो धीरे धीरे अब 11 से 20 पे फोकस करेंगे। 10 हटाई देता हूँ मैं पिक्चर से, 11 से चलते हैं। हाँ जी, सप्लाई फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है भाई? यूनियन टेरिटरी। यूटी अंडमान क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो सप्लाई फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी। वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी क्या हो जाएगा? इंटर। बहुत बढ़िया, इंटरस्टेट सप्लाई। बहुत बढ़िया। इंटरस्टेट आईजीएस। इंटरस्टेट है, टैक्स कौन सा लगेगा? IGST। IGST। अगला मुझे सबसे बढ़िया लगता है, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। दादर एंड नागर भी यूटी, डीडीबी। ये भी यूटी, इंटरेस्टेड। पर ये दोनों मानी क्या जाएंगी? एक ही। सिंगल है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो अलग अलग है, लोकेशन वाइज तो ये अलग है, यस। पर एक ही मानी जाती हैं। तो जब एक ही मानी जाएंगी तो क्या हो जाएगा? इंट्रा। भाई मजा आ गया। इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रा है तो क्या लगेगा? जीजीएसटी यूटीजीएसटी। PGST and UTGST। ये था बेटा इम्पोर्टेंट, यहाँ नोट भी डलवाता हूं मैं तो। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव आर वन यूनियन टेरिटरी। तो दोनों सेम ही मानी जाएंगी तो इसका मतलब इंट्रा है। इंट्रा है तो क्या लगेगा? CGST UTGST। यस सर। था किसी का ठीक ही है वैसे? यस सर। यस सर। ठीक था तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आगे चलो। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ दादर एंड नागर हवेली, यानी कि सप्लायर भी दादर एंड नागर का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दादर एंड नागर। इंट्रा। इंट्रास्टेट। इंट्रा है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी यूटीजीएस। शाबाश। सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ दमन एंड दीव। इंट्रा। इंट्रा। इंट्रा और यूनियन टेरिटरी है ये तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजी। CGST प्लस UTGST। दादर दमन एंड दीव टू दादर एंड नागर, इंट्रा। इंट्रा। एक ही तो मानी जाती है ये। यस सर। इंट्रा क्या लगेगा? CGST प्लस यूटीजीएसटी। दिल्ली स्टेट की तरह ट्रीट होता है, दादर एंड नागर यूटी है। चलो बोलो, स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई IGST। वेरी गुड। इधर आओ। सप्लाई फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू SEZ। इंटरस्टेट सप्लाई। तो चाहे सप्लाई बाय हो चाहे सप्लाई टू SEZ हो, जहां SEZ आ जाए बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट होता है। कौन सा टैक्स लगेगा भैया? आईजीएसटी। और इसका उल्टा हो जाए तो सप्लाई बाय SEZ टू DTA, तो भी इंटर। तो भी इंटर। इंटरस्टेट है। कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। IGST। मजा आ गया। इधर आओ। सर एक डाउट है। बोलो बोलो, पहले डाउट बोलो भाई। सर जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है वहाँ से अगर SEZ में सप्लाई कर रहे हैं तो अगर SEZ को करते हैं वो तो एक्सपोर्ट माना जाता है और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। SEZ को एक्सपोर्ट माने कब बोला है? SEZ को एक्सपोर्ट माना जाता है, किसने बोला है? अरे फिर बच्चा चुप हो गया। SEZ एक्सपोर्ट माना जाता है, किसने बोला है? सर ये तो था कॉन्सेप्ट कि SEZ से अगर सप्लाई होती है या वहाँ ये से। कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, किसी कहीं और से सीख रखा है ये? सप्लाई टू SEZ है ये, एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट कुछ नहीं है बेटा। क्यों अपना काम बढ़ा रही है? ये किसी टीचर ने पढ़ा दिया होगा, ECL VCL वाला टीचर ने, कि सप्लाई टू SEZ को एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जी हाँ तो गलत है ना वो। अब मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, टैक्स में स्पेसिफिक चल। ज़्यादा एनालाइज, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ठीक है? जी सर। हाँ चलो आओ। वन SEZ टू अनदर SEZ। इंटरस्टेट सर। क्या लगेगा? IGST। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, उन 5 पॉइंट में आ रहा था ना स्पेसिफिकली वाले में। इंटरस्टेट। इंटरस्टेट है IGST। सर इंपोर्ट का मतलब तो पढ़ा दो, पूरे पूरे लेक्चर हैं सब। अगले में मैंने एक्सपोर्ट नहीं लिखा, अगले में क्या लिखा मैंने? लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई
आउटसाइड इंडिया यस सर। Yes, sir. क्या हो जाएगा ये? Interstate, IGST. Inter. GST. आगे आओ। एमपी स्टेट है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, वो स्टेट माना जाएगा जो नियरेस्ट कोस्टल एरिया, केरला। यस सर। तो ये सप्लाई एमपी से केरला में मानी जाएगी। इंटर। Inter और IGST. समझ में आया ना? यस सर। ये सप्लाई एमपी से केरला में मानी जाएगी। नियरेस्ट कोस्टल एरिया मेरे एग्जांपल में केरला पड़ रहा है। और भी था क्या? यस और भी एक और। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसकी तरह ट्रीट होता है वो? यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये स्टेट से यूनियन टेरिटरी में हुई है। Inter ही मानी जाए. इंटर, इंटर होते ही IGST. आईजीएसटी। टेक योर टाइम। पहले यहाँ तक कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो बेटा पूछो, दिमाग में कुछ चल रहा हो, किसी और सेक्शन में, किसी और एक्ट में, किसी और टीचर से कुछ और पढ़ रखा हो, सारे प्रोविजन क्लियर कर लो। उस एससीजेड वाले बच्चे की क्वेरी क्लियर हो गई? सर एससीजेड के अंदर ही अगर कर रहा हो तो कुछ अगर सप्लाई विद इन एससीजेड है, हाँ आईजीएसटी चार्ज होगा बेटा। विदिन नहीं दिए। हम्म। ठीक। चलो यस सर। यस सर। अब आओ, अब थोड़ा सा एनालिसिस फॉर्म में लेता हूँ। आपको कंफ्यूज करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कॉन्सेप्ट अगर समझे हैं तो ही आप टिके रहोगे, नहीं बेटा उड़ जाओगे। एनालिसिस रिगार्डिंग, पहले मैं ले लेता हूँ एससीजेड। इंडिया में अप्रोक्स 40 के आसपास ये एससीजेड है बस। सबसे नज़दीक एससीजेड अपने बेटा यूपी में। तो मैं एक उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेता हूँ। यूपी, योगी आदित्यनाथ दोबारा आ गए ना? यस सर। अभी तो ताजपोशी हुई है उनकी, कल ही हुई है। चलो ये है बेटा पूरा बॉक्स यूपी। एक बना देते हैं ये एससीजेड, नोएडा एससीजेड, नोएडा एससीजेड। और यूपी में क्या क्या है भाई, जरा 3-4 सिटी बता दो यूपी की। लखनऊ, लखनऊ में एससीजेड नहीं है, लखनऊ को नाम दे दूं डीटीए। ठीक, फिर इसके बाद एक सिटी और बताना भाई उत्तर प्रदेश की। कानपुर लखनऊ में ही है ना? कानपुर यूपी में ही है ना? हाँ सर। कानपुर मान लेते हैं, यहाँ पर भी एससीजेड है एक। मुझे पता नहीं है या नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक सिटी और ले लो। और बोलना कोई यूपी की सिटी बोलो बड़ी सी। अरे कोई बड़ा ऐसा तो बोलना लायक नाम। मेरठ। मेरठ भी छोटा ही है यार, चल मेरठ ले लो, ले बोल दिया तो। ये भी मान लेता हूँ एससीजेड नहीं है, डीटीए है ये। यस सर। लिखा? यस सर। इसको, इसने इसको माल बेचा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको नाम दे रहा हूँ सप्लाई 1। ठीक, हो सकता है इसने इसको बेचा हो, क्या हो जाएगा ये? सप्लाई 2। ये भी तो हो सकता है इसने इसको दिया हो। यस सर। टाइम पास कर रहा हूँ मैं तो, घुमा रहा हूँ। यस सर। S3 सर, फिर तो ये भी हो सकता है। हाँ, S4 और क्या क्या हो सकता है? S5 यस सर। और क्या हो सकता है? S6। इनको नीचे डिफाइन कर लो। S स्टैंड्स फॉर सप्लाई। सब, शुक्र है। तो सप्लाई 1 किससे हो रही है, किसको हो रही है? सप्लाई 1 एससीजेड 2 की है। नोएडा एससीजेड 2 क्या था? लखनऊ डीटी। लखनऊ डीटीए। दोनों ही यूपी में है। हिंट दे दूं मैं, 2-3 लाइनें छोड़ के अगली बोलो सप्लाई 2। अगली बोलो सप्लाई 2। लखनऊ डीटीए 2 कानपुर एससीजेड।
लखनऊ DTA टू, हाँ ऐसे हेल्प करो बेटा, नहीं मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। कानपुर था, यस सर, कानपुर SEZ। फिर 2-3 लाइनें छोड़ लेना। सप्लाई 3 बोल बेटा। कानपुर SEZ टू मीरठ DTA। आगे बोल। मीरठ DTA टू नोएडा SEZ। आगे बोल बेटा। लखनऊ DTA टू मीरठ DTA। एक और था आई थिंक ना। यस सर, ये ऊपर देख लो सर, नहीं देखा। क्या था कानपुर बेटा? SEZ कानपुर टू SEZ नोएडा SEZ। टू नोएडा SEZ। आई थिंक आपके फिट समझ में आएगा, एक ही आएगा। ये सारे के सारे यूपी में है, सारी ही सिटी कहाँ है बेटा, ये यूपी में। तो पहले मैं बता दूं कि सब कुछ जब यूपी में ही है, मेरा आंसर 6 की 6 सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है। No, sir. नहीं, पहले मैं भी तो आंसर दूंगा, मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं। मेरा आंसर 6 की 6 सप्लाई क्या है बेटा, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और यूपी स्टेट है तो लगा दो CGST SGST। Wrong हम आपके हैं कौन, या हम साथ साथ हैं? हम आपके हैं। हम आपके हैं कौन? तो जरा ये बताओ, सप्लाई 1 का नेचर बताओ फिर क्या है। आराम आराम से चलना, कोई जल्दी नहीं है। नेचर बोलना, नेचर इंट्रा स्टेट या इंट्रा स्टेट? इंटरस्टेट। सर जहां SCZ आ जाए ना, चाहे बाय साइड में चाहे टू साइड में, हमेशा नेचर क्या हो जाएगा? इंटरस्टेट। ये इंटरस्टेट मान लिया जाएगा। सर है तो यूपी की यूपी, अरे भाई SCZ है, SCZ जहां लग गया इंटरस्टेट, तो उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा? IGST। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में क्या है? हाँ सर। एग्जाम में 100%। अगर वो SCZ 2 अलग अलग स्टेट में दे देगा ना, बच्चा कहीं नहीं फंसेगा। दिल्ली में DTA, यूपी में SCZ, दिल्ली से यूपी SCZ में जा रही है, बच्चा कहीं नहीं फंसेगा। आंसर वो दे देगा इंटरस्टेट है। वो एग्जामिनर भी एक्सपर्ट है ना, लायक वो SCZ भी सेम स्टेट का लेगा और DTA भी सेम स्टेट का लेगा। बोलो Yes, sir. थंब रूल क्या है? जहां पर भी SCZ नजर आ जाए आंखें बंद कर लेना, और इंटरस्टेट होता है। अगला बोलना, लखनऊ DTA टू कानपुर SCZ। नेचर बोलो, नेचर। इंटरस्टेट IGST। सर अब पागल नहीं बनेंगे, सब की सब जहां SCZ आ जाए बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट होता है। और टैक्सेस IGST। शाबाश। SCZ टू मेरठ, SCZ टू DTA बोलना चाहिए ना मुझे। इसको और इसको देखो ना बस, बाकी तो बेकार की बातें हैं। नेचर बोलना, नटूरे। नटूरे क्या है? इंटरस्टेट। हाँ सर। सर समझ में नहीं आ रहा हमारे तो कुछ भी। टैक्सेस बोलो, टैक्सेस। IGST। शुक्र है। मेरठ DTA टू नोएडा SCZ। इंटरस्टेट। सर जहां एक तरफ भी SCZ हो जाए, चाहे सप्लायर साइड पे चाहे रिसीविंग साइड पे, एक तरफ भी अगर SCZ हो गया, क्या हो जाएगा? नेचर इंटरस्टेट। और नेचर इंटरस्टेट होते ही भाई टैक्सेस IGST। टैक्सेस इंटरस्टेट। बिजली के प्लग में हाथ डाल दूंगा, टैक्स कौन सा पूछ रहा हूँ ना IGST से पूरा बोल दोस्त। अगला चलो, अगला अगला अगला। DTA टू DTA दोनों ही यूपी में है। इंटरस्टेट। इंटरस्टेट। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, दोनों ही यूपी में है। इंट्रा। अब बताओ टैक्स कौन सा लगेगा? IGST। SCZ टू SCZ। इंटरस्टेट। इंटरस्टेट। कौन सा टैक्स लगेगा भाई? IGST।
अगर विद इन लोकल लिमिट ऑफ SEZ हुआ तो बच्चे ने एक ने पूछा तो था कि विद इन लोकल लिमिट भी SEZ हुआ तो इंटर स्टेट, तो मैं लिख दूं सप्लाई विद इन नोएडा SEZ। अगला भी बना लो ना एक, सप्लाई विद इन लोकल लिमिट ऑफ SEZ। SEZ के अंदर ही अंदर बोलो। हाँ सर ठीक है। Interstate IGST. या वो बना दो, मोहित माइक को म्यूट कर बेटा। ब्रेड ला दियो, ब्रेड ला दे। टैक्सेस IGST। ये पहला एनालिसिस था बेटा SEZ को लेके। एक लाइन में क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, एक लाइन में चाहे SEZ से DTA में हो, चाहे DTA से SEZ में हो, चाहे लोकल लिमिट ऑफ SEZ में हो, आपका बेटा हमेशा और हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई मान ली जाएगी। IGST क्या होगा बच्चे, चार्ज होगा। स्टेट स्टेट देखना ही मत, बाय डिफॉल्ट सप्लाई क्या है बेटा, ये आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है। ओके सर ठीक है। कोई क्वेरी है तो बेटा डिस्कस करो, नहीं मैं फिर आगे एनालाइज कराऊं। सर एक बार डायग्राम शो कर दो। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा और मेरे को आगे बढ़ने दे। हो गया। ये था एनालिसिस रिगार्डिंग SEZ। एक मैं ले रहा हूं एनालिसिस रिगार्डिंग पानी में सप्लाई करते हैं बेटा। एनालिसिस रिगार्डिंग सप्लाई इन TWI, सप्लाई इन EEZ, और मैं इवन हाई सीज भी ले रहा हूं। कॉन्सेप्ट आपके बेटर समझ में आएंगे। हाई सीज याद है ना बेटा, 200 नॉटिकल माइल के बाद यस यस सर। सर। आउटसाइड इंडिया की तरह ट्रीट होता है ना वो। हाँ तो एक डायग्राम बना दूं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आता हूं। ये हो गया, ये है पहले 12 नॉटिकल माइल, हेडलाइन दिखाना सर। ये है 188 नॉटिकल माइल, और ये बियॉन्ड 200। पहले 12 का नाम होता है TWI, अगले 12 188 का नाम होता है EEZ, और इसका नाम होता है हाई सीज। एक बेटा प्लांट ONGC का यहाँ लगा हुआ है, उसी से वो नहीं निकालते कच्चा तेल, इस ऑयल रिग बोलते हैं इसको, जो क्रूड ऑयल निकालता है। यस सर। एक EEZ में लगा हुआ है प्लांट, एक हाई सीज में लगा हुआ है। ये है तमिलनाडु। यहाँ बना दो कहीं दिल्ली। करूं? ऊपर कर दो सर। यार क्या चक्कर है, क्यों नहीं साथ साथ चलते तुम मेरे? चलो। यस सर। केस 1, दिल्ली के इंजीनियर ने यहां सर्विसेज दी, सप्लाई 1। केस 2, दिल्ली के इंजीनियर ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्विसेज दी। केस 3, दिल्ली के इंजीनियर ने हाई सीज में सर्विसेज दी। ONGC के 3 प्लांट लगे हुए हैं। पहला प्लांट लगा हुआ है उसका टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में, सप्लाई 1 दे दिया, दिल्ली का इंजीनियर वहां जाके सर्विसेज दे रहा है। दूसरा प्लांट लगा हुआ है बेटा उसका EEZ में, दिल्ली का इंजीनियर बेटा EEZ में जाके सर्विसेज दे रहा है वहां प्लांट पे। और तीसरा उसका लगा हुआ है बेटा हाई सीज में,
दिल्ली का इंजीनियर हाई सीज पे जाके क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। आपको नेचर बताना है बेटा, और आपको ये बताना है कि टैक्सेस कौन सा चार्ज हो। डिटरमाइन नेचर ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेस लेवी। डायग्राम बना लो, फिर मैं करवाऊंगा। डिटरमाइन नेचर ऑफ सप्लाई and taxes levied। बना लिया सर। Done. चलो पहले सप्लाई 1 बोलो, एक एक सप्लाई को लिखते हैं। सप्लाई 1 को मैं बोल सकता हूं इंजीनियर ऑफ दिल्ली rendered services in TWI और नियरेस्ट कोस्टल एरिया क्या है, तमिलनाडु। नाडू। मेरे एग्जांपल में तमिलनाडु। चलो जो जो पूछूं मुझे बस केवल उस चीज का आंसर देना। लोकेशन ऑफ सप्लायर बताओ। दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई अभी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, पर जहां सर्विसेज दी उसको मानते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरे एग्जांपल में TWI, पर वो TWI खुद कहाँ माना जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। यस सर। नेचर ऑफ सप्लाई बोलो। इंटरस्टेट। लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु। वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो गया ना। यस सर। इंटरस्टेट। टैक्स कौन सा लगेगा, IGST। IGST। तो दिल्ली वाला अपने बिल पे क्या लगाएगा भैया, IGST लगाएगा। सप्लाई 1 में कोई दिक्कत हो पूछो। नो सर। पक्का। पक्का। सप्लाई 2 इंजीनियर ऑफ दिल्ली rendered services in EEZ। यस सर। शुरू हो जाओ। लोकेशन ऑफ सप्लायर बताओ। दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई जहां सर्विसेज रेंडर हुई, यूनियन टेरिटरी। अदर यूनियन टेरिटरी। EEZ। यस सर। और EEZ को क्या मानते हैं, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। तो फ्रॉम वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी क्या नेचर हो जाएगा भैया, इंटरस्टेट। कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। IGST। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो बेटा। नो सर। चलो सप्लाई 3 अगर आपने बता दिया तो आपके समझ में आ रहा है, नहीं कैक है नहीं आपके पल्ले पड़ रहा। क्या बनेगी सप्लाई 3, इंजीनियर ऑफ दिल्ली रेंडर्ड सर्विसेज इन ICs। हाई सीज। आउटसाइड इंडिया। आराम से चलो और मुझे नेचर बताओ। इंटरस्टेट एंड IGST रहेगा। पहले तो ये बताओ लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का, दिल्ली। बोलो। दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई बोलो। ICs आउटसाइड इंडिया। अब चेक करो ये इंट्रा स्टेट में आ रहा है या इंटर स्टेट में कहीं फंस रहा है ये। इंटर स्टेट का आपको अगर पॉइंट याद आ रहा हो, चौथा पॉइंट पढ़ो ऊपर, इंटर स्टेट वाला जो मैंने लिखवाया था। आ रहा है, दिल्ली इज इन इंडिया। यस सर।
ये वाला पॉइंट पढ़ो जो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये वाला सेकंड, सॉरी सेकंड, मैं फोर्थ बोल गया था गलती से, सेकंड पढ़ो। यस सर, पता। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? यस सर। Yes. तो क्या हो जाएगा बेटा ये? नेचर ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट। इंटरस्टेट। और टैक्सेस कौन सा लगेगा इसके ऊपर? एक तो मैं बोलूं सप्लाई इंटरस्टेट है, एक मैं बोलूं एक्सपोर्ट है। दोनों में फर्क है बेटा। मैं इंटरस्टेट पढ़ाया मैंने, अभी आपको एक्सपोर्ट नहीं पढ़ाया। क्या पता ये इंटरस्टेट की तो डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर रहा है पर ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन सेटिस्फाइड ना करे। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आने के लिए पेमेंट भी फॉरेक्स में आनी चाहिए। यस सर। सुन रहे हो? यस सर। उसकी डेफिनेशन का क्राइटेरिया वाइड है, पहुंच जाऊंगा मैं कुछ लेक्चर्स के बाद ही, उसमें डिफरेंस क्रिएट करवाऊंगा कि इंटरस्टेट सप्लाई होना एक अलग चीज है और एक्सपोर्ट होना एक अलग चीज है। बच्चे को लगता है हर वो चीज जो इंडिया से बाहर जा रही है वो एक्सपोर्ट है ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर वो चीज जो इंडिया से बाहर जाएगी, सप्लाई इंडिया से बाहर जाएगी, सप्लाई इंटरस्टेट है। कुछ और कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी तभी वो एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। बोलो। यस सर। तो क्या मैं बोलूं कि हर वो चीज जो इंडिया से बाहर जा रही है, हर वो सप्लाई जो इंडिया से बाहर जा रही है वो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी? नो सर। ना 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 ना। एक्सपोर्ट एक बहुत वाइडर क्राइटेरिया है, उसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तभी एक्सपोर्ट माना जाता है सर ये इंपोर्ट के केस में नहीं है ना। इंपोर्ट में सीधा इंपोर्ट लिखा हुआ है। अच्छा। कभी आपने ना तो इंपोर्ट पढ़ा ना एक्सपोर्ट पढ़ा, अभी समस्या भी तो ये है ना। अभी तो खाली बस मैं आपको इंट्रा और इंटर पढ़ा रहा हूँ, आएगा सब आएगा धीरे धीरे, टेंशन ना लें। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत? नो सर। पूछूं? यस सर। अब लिखना मत, अब खाली वर्ड ऑफ माउथ से डिस्कस करेंगे। अगर ये इंजीनियर बेटा दिल्ली की जगह तमिलनाडु का ही होता, इन तीनों सप्लाई में क्या फर्क पड़ता? सर फर्स्ट केस में अगर ये इंजीनियर तमिलनाडु की जगह दिल्ली की जगह तमिलनाडु का ही होता तो इन तीनों सप्लाईज में फर्क क्या पड़ता? सर फर्स्ट इंट्रास्टेट हो जाता। फर्स्ट सप्लाई हो जाती इंट्रा स्टेट सप्लाई। मजा आ गया बेटा, ये पता नहीं तुक्का लगाया आपने या कॉन्सेप्ट से चले हो आप, लिटरली मजा आ गया, मेरी आत्मा खुश हो गई। पहली सप्लाई हो जाती बेटा कौन सी? इंट्रा स्टेट। क्या लगता? CGST SGST। दूसरी सप्लाई रहती इंटरस्टेट और तीसरी सप्लाई भी रहती बेटा इंटरस्टेट। बोलो। यस यस लिखवा दूं रिवीजन के टाइम ताकि काम आए? नहीं सर ये तो आता है। पक्का? यस सर। देखूं? यस सर। ऊपर ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया सप्लाई हुई है दिल्ली से TWI, उल्टा भी तो हो सकता है। यस सर। वहां से मिनरल क्या करे बेटा, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करे और दिल्ली की पार्टी को बेच दिया। यस सर। उल्टा भी सप्लाई हो सकती है ना। यस सर। तो कोशिश करना अगर ये उल्टा हो तो क्या होगा। सर तमिलनाडु से एक तरीके से दिल्ली। आराम से चलो, हड़बड़ाओ मत, बिल्कुल आराम से चलो, हड़बड़ाओ मत। अब आओ, TWI से सप्लाई दिल्ली में हुई है, पहले वाला देख रहे हो आप, TWI से सप्लाई दिल्ली में हुई है, तो पहले तो ये बताओ ये कहां से कहां मानी जाएगी? तमिलनाडु से दिल्ली। भाई बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। ये तमिलनाडु से दिल्ली मानी जाएगी, तो आपका क्या लगेगा? इंटरस्टेट सप्लाई IGST। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। दूसरे पे आओ, दूसरे पे EEZ से सप्लाई दिल्ली में हुई है, ये कहां से कहां मानी जाएगी? दिल्ली। अदर यूनियन टेरिटरी से ये कहां मानी जाएगी बेटा? दिल्ली में मानी जाएगी। अदर यूनियन टेरिटरी दिल्ली होते ही बेटा आपका IGST लेने का मतलब बेटा इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई होने का मतलब IGST। यस। अब ध्यान से ठंडे दिमाग से, हाई सीज से अगर दिल्ली में आई है आउटसाइड इंडिया से, इंडिया इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बिल्कुल इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट में और कोई कंडीशन चेक नहीं करते, कोई भी चीज इंडिया में आ जाए इंपोर्ट है, कोई भी चीज इंडिया से बाहर चली जाए एक्सपोर्ट नहीं है। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। कुछ भी इंडिया में आ गया तो वो इंपोर्ट है, जबकि कुछ भी इंडिया से बाहर चला गया जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट के लिए मल्टीपल कंडीशंस क्या करनी होती हैं? सेटिस्फाइड करनी होती हैं। तो हाई सीज से अगर दिल्ली में आएगा तो ये क्या माना जाएगा बेटा? इंटरस्टेट। इंपोर्ट। ये क्या माना जाएगा? इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या होता है? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट। यस सर। सर आपने आई थिंक अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे बेटा आपके। यस। बोलो, कुछ एक बच्चा कुछ बोल रहा है। सर आपने बोला था जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि इंपोर्ट को प्रमोट करते हैं ना।
मैं कह रहा हूँ इंपोर्ट कर रहे हैं तब टैक्स नहीं लगता, मैंने कब बोला ये? इंपोर्ट पे टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगते। एक्सपोर्ट बोलना चाह रहा हूँ। उल्टा बोल रहा है नालायक। इंपोर्ट टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट को रिलैक्सेशन मिलती है, इंपोर्ट को नहीं। आई होप बेटा अब आपको ये टेरिटोरियल वाटर, EEZ और हाई सीज वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। एग्जामिनर कहीं से कहीं तक गिर जाए, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ अब आप पेपर ही बना दोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बना दिया। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। पहला सिखा दिया SCZ, कितने मर्जी परमुटेशन कम्बिनेशन बन जाए उससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। दूसरा मैंने सिखा दिया TWI EEZ हाई सीज। बोलो हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। अब एक बार फॉरेन टूरिस्ट वाला भी बता दूं। यस सर, और आ गया। Analysis of supply made to foreign tourist under section 15। प्रैक्टिकली अभी ये इफेक्टिव नहीं है, इंडिया में अभी इफेक्टिव नहीं हो पाई। जो पढ़ा रहा हूँ किताबी ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा इससे बाहर निकलो, मैं बाहर की कंट्री के लॉ बताता हूँ बेटा क्या हैं, फिर आप इसको इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कैसे कॉपी करा और प्रैक्टिकली अभी क्यों नहीं इफेक्टिव हो पा रहा। जैसे अभी बेटा मैं ओवरसीज असाइनमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गया था, UAE, Yes, sir. दुबई में मैं कुछ भी गुड्स परचेज करता हूँ। दुबई से मैंने लिया बेटा आईफोन, दुबई से मैंने लेटेस्ट से ली बेटा ज्वेलरी, दुबई से मैंने लिए बेटा कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। सस्ते भी पड़ते हैं, बढ़िया भी होते हैं। हाँ सर। होता क्या है, मैंने आईफोन वाले से परचेज किया, उसने मुझे बिल दिया, उस पर वो मेरा पासपोर्ट नंबर डालते हैं बेटा बिल पे। ऐसे ही मैंने ज्वेलरी खरीदी बेटा, ज्वेलरी वाले को मैंने पेमेंट करी, ज्वेलरी वाला क्या करता है, बिल के ऊपर मेरा पासपोर्ट नंबर डालता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिए बेटा एप्पल वॉच, उसने भी मेरा क्या डाल दिया बेटा, उसके ऊपर पासपोर्ट नंबर डाल दिया। 5% का टैक्स है बेटा दुबई में। एक्चुअल बता रहा हूँ, कहानी के पात्र काल्पनिक नहीं है। मैंने सारे आर्टिकल क्या कर लिए बेटा, परचेज कर लिए। मैंने सारे आर्टिकल परचेज करे बेटा, वहाँ चलता है दिरहम। दिरहम सुना है, जो उसकी करेंसी है। अब मैंने ये सारे आर्टिकल राउंड फिगर में 1 लाख दिरहम के परचेज करे। 5% लगता है बेटा, वहाँ पर वैट बोलते हैं। कितना दिया मैंने, 5,000 इन सब के ऊपर। बोलो। यस सर। ये बिल अपने पास संभाल के रखना। जब आप वापस इंडिया आ रहे होंगे ना, दुबई के एयरपोर्ट पे ही ये बिल दिखा देना वहाँ की अथॉरिटी को, ये 5,000 रुपये का आपको वो रिफंड दे देंगे। वहाँ लिखा होता है वैट रिफंड काउंटर। एयरपोर्ट घूमने जब जाओगे, आम बात है दुबई तो सबसे पहले इंडिया के भारी दुबई लगते हैं टूर, तो वहाँ जाके देख लेना बेटा, वहाँ लिखा होता है वैट रिफंड काउंटर। मेरी आज की क्लास याद कर लेना। वो क्या चीज़ होती होगी, दुबई से जो भी आपने परचेजेस करे अपने बिल लेना, बिल के ऊपर आपका क्या होगा बेटा, पासपोर्ट नंबर होगा। अपना घूमते रहो दुबई। जब वापस इंडिया आओगे, दुबई के एयरपोर्ट पे जब आप होंगे बेटा, वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्या दिखा देना, आप ये बिल दिखा देना। वो बिल देखते ही पासपोर्ट से मैच कर देंगे बेटा, और आपको आपका क्या कर देंगे बच्चे, ये टैक्स रिफंड कर देंगे। सर ऐसा क्यों कर रही है दुबई गवर्नमेंट? दुबई के एंगल से सोचो, उसके एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं। यस सर। भाई मेरे को तो सस्ता पड़ गया। और यस अगर ये रिफंड ना होता तो मुझे सारी चीज 1,05,000 की पड़ती, हाँ सर। और 5,000 का रिफंड मिलते ही मुझे सारी चीज कितने की मिल गई बेटा, 1 लाख 1 लाख की। तो यूएई गवर्नमेंट, दुबई इज इन यूएई क्या कर रहा है बेटा, मेरे को सब प्रमोट कर रहा है, टूरिस्ट को प्रमोट कर रहा है कि भैया यहाँ से क्या करो, आप परचेजेस करो, यहाँ टैक्स पे करो डोमेस्टिक दुबई में, दुबई एयरपोर्ट पे उसका क्या कर लो साहब, रिफंड क्लेम कर लो। इससे आर्टिकल क्या होता है बेटा, सस्ता होता है। और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यस सर। लोअर द प्राइस हायर द सेल। हाँ सर। ये वर्ल्ड की कई कंट्रीज में है बेटा, ये चाइना में भी है, जो हमने देखा है। मैं तो अपनी देखी हुई बता रहा हूँ बेटा, चाइना में देख रखा है ये कॉन्सेप्ट, सर थाईलैंड में ये कॉन्सेप्ट देख रखा है, दुबई में देख रखा है, यूरोपियन कई कंट्री में बेटा ये कॉन्सेप्ट है। सेम यही कॉन्सेप्ट 2017 में अरुण जेटली साहब ने भी कॉपी कर दिया। हम भी क्या करेंगे, टूरिस्ट रिफंड स्कीम लेके आएंगे।
हम भी प्रमोट करेंगे इंडिया से आप क्या कर लो, परचेज कर लो, बिलिंग करवा लो। बिलिंग में अपना पासपोर्ट दे देना, पासपोर्ट पे क्या कर देंगे जी, हम बिलिंग को अटैच कर देंगे, एयरपोर्ट पे वो दिखा देना, और एयरपोर्ट पे जब आप क्या कर दोगे बेटा, शो कर दोगे, तो हम टूरिस्ट को क्या कर देंगे साहब, रिफंड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये स्कीम हमने इंडिया में भी एप्लीकेबल करी, पर इंडिया में बेटा अभी इफेक्टिव नहीं हो पाई क्योंकि हमारा पोर्टल ही अटैच नहीं हो रहा। एक तो पहले तो हमारा दुकानदार व्यापारी भाई अपडेट नहीं है। अब वो दिल्ली में परचेजिंग कर रहे हैं, वो दिल्ली में परचेजिंग कर रहे हैं, उनके बिल पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आ रहा है, CGST SGST। वो चाहे इंडियन खरीदे चाहे फिरंगी खरीदे, तो पहले तो अपने व्यापारियों को अपडेट करो कि भाई फॉरेनर के केस में क्या चार्ज करियो, IGST। दुबई में दिक्कत नहीं है, वहां तो सीधा बस एक ही टैक्स है ना, वैट यार। यस सर। यहाँ हमारे यहाँ टैक्स ही 4 टाइप के चल रहे हैं, CGST SGST UTGST IGST। आम व्यापारी के समझ में नहीं आ रहा वो टैक्स क्या लगाए। तो दिक्कत ये पड़ रही थी, एक तो बेटा व्यापारी को ये नहीं पता, बिजनेसमैन को, कि वो टैक्स कौन सा चार्ज करे, और दूसरा भी हमारे सिस्टम की इंटीग्रेशन नहीं हुई है क्योंकि वो बिल कटते ही कस्टम के पोर्टल पे अपडेट होता है। आप कहो तो मैं आपको दिखाऊं कैसे था बेटा, अपने पासपोर्ट पे कैसे करते हैं वो। यस सर। शो करूं? यस। होल्ड करो 1 मिनट। तो कैमरे में बेटा फेस टू फेस क्लियर नहीं आ रहा, मैं पिक लेके कहोगे तो ग्रुप पे कुछ नहीं होता, उन्होंने बिल दे रखा होता है, बिल पे एक वो स्टिकर लगाते हैं वैट रिफंड का, उस पर कुछ बार कोड होता है, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं बेटा, वो एयरपोर्ट पे बार कोड को स्कैन कर लेते हैं, सारी ट्रांजैक्शन पकड़ में आ जाती है, और फिर वो आर्टिकल देखते हैं जी, आर्टिकल दिखाओ क्या परचेज करा है, बिल देखते हैं, बार कोड से स्कैन करते हैं, और एयरपोर्ट पे क्या कर देते हैं बच्चे, रिफंड प्रोवाइड कर देते हैं। तो उनकी होम कंट्री में एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं दुबई के एंगल से बेटा। यस सर। तो यही स्कीम हमने क्या करी थी, इंडिया में भी एप्लीकेबल करी थी। 2017 में लो तो डाल दिया था, पर प्रैक्टिकल आज तक बेटा ये इफेक्टिव नहीं हो पाया। इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाया? एक तो डोमेस्टिक जो बेटा हमारे प्लेयर हैं, व्यापारी हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बिल के ऊपर क्या लगाना चाहिए, IGST। अब वो तो पता क्या बोल रहे हैं, हम खुद भी दिल्ली में बैठे हैं, सप्लायर भी दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, शोरूम सारे दिल्ली में ही है। अब उनका सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट डिजाइन क्या हो रहा है, CGST SGST जो बिल निकल रहे हैं। आप अपने घर के आसपास परचेजिंग कर लेना, बिग बाजार चले जाना, वो तो बाय डिफॉल्ट बिल पे लिखा आता है ना, CGST SGST। और जबकि रिफंड के केस में क्या लगना चाहिए था, IGST, और फिर अलग से उनके टैग लगेंगे, बार कोड होंगे। वो इतना सिस्टम बेटा अभी डेवलप नहीं है। एग्जाम में आ जाए तो ये भी मत बोल देना सिस्टम डेवलप नहीं है। एग्जाम में तो चुपचाप अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट बेटा कहीं से भी परचेजिंग करेगा, उस पर बाय डिफॉल्ट क्या लगता है बेटा आपका, IGST। पर प्रैक्टिकल मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया, एट प्रेजेंट ये स्कीम क्या नहीं है बच्चे, इफेक्टिव नहीं है। सर प्लीज बोलें। जैसे कई बंदे बाहर से सामान लाते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब ओपन बॉक्स करके लाओ, टैक्स नहीं लगेगा, वो फिर ऐसे क्यों लाते हैं? अरे वो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, मैं बाहर के पढ़ा रहा हूँ यार। मैं बाहर पढ़ा रहा हूँ कि बाहर दुबई में जो टैक्स पे किया है वो आपको दुबई गवर्नमेंट रिफंड कर देगी। और आप जो बोल रहे हो वो इंडियन कस्टम कह रहे हो कि ओपन, जैसे मैं भी ओपन करके लाया था हाथ में लेके, क्योंकि अगर इंडिया में मैं पैक लेके आ गया, कस्टम अथॉरिटी पकड़ लेगी, 35% टैक्स लगा देगी। 35% बेसिक है और 10% SWS है बेटा, आपका 38.5% लग जाएगा। वो इंडियन है, मैं भी बाहर के लॉ पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। यस। तो ये भी आपका हो गया बेटा, एनालिसिस ऑफ सप्लाई मेड टू फॉरेन टूरिस्ट। सर एग्जाम में आए तो हम क्या करेंगे, आप तो सीधा लिखोगे ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई चार्जेबल टू IGST। ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई चार्जेबल टू IGST। हमें क्लियर बेटा? 10-15 मिनट और लगेगी मुझे, अभी चैप्टर खत्म करूंगा मैं। ये ऊपर सामने ध्यान दो, मैंने क्या क्या चीज पढ़ा दी आपको। इंटरस्टेट सप्लाई में इंपोर्ट हो गया बाय एंड लार्ज, ये वाला भी केस पढ़ा दिया मैंने आपको, सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। यस सर। तीसरा भी पढ़ा दिया SCZ डिटेल में। यस सर। चौथा भी पढ़ा दिया। यस सर। इसको भी देख लो, ये क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लिख लेना। हर वो सप्लाई जो इंट्रा स्टेट नहीं है बाय डिफॉल्ट क्या मान ली जाएगी, इंटरस्टेट, और वो ऊपर वाली सप्लाई में भी कहीं कवर नहीं हो रही होंगी। इसका एक ही एग्जांपल है जो आगे चल के बहुत काम आएगा, मैं वही एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक सप्लायर है बेटा चाइना का, बायर है इंडिया दिल्ली का। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, ये है जियांग टेक्सटाइल,
चाइना गुंजाओ, गुंजाओ इज द नेम ऑफ प्लेस, नेट पे सर्च कर लेना। दिल्ली में बैठा है बेटा HS होशियार सिंह चांदनी चौक, शायद गर्ल्स ने नाम सुनाओ, ड्रेसेस आती हैं इनकी काफ़ी, बहुत बड़ा ब्रांड है बेटा ये। अरुण साड़ी सुन रखा हो या HS सुन रखा हो, जो भी सुन रखा हो आपने, हाँ सर, जो भी है बेटा, ये दिल्ली का प्लेयर है बेटा, चांदनी चौक, होशियार सिंह नाम है, HS टेक्सटाइल्स। अब इसने आउटसाइड इंडिया से इंडिया में फैब्रिक इंपोर्ट करना है। आउटसाइड इंडिया से इंडिया में क्या इंपोर्ट करना है बेटा? फैब्रिक। अब सिस्टम कैसे चलेगा? चाइना की कंपनी इंडिया की कंपनी को फैब्रिक देगी, तो ये तो हो गई सप्लाई वन। फैब्रिक के रिगार्डिंग क्या हो गई बेटा? ये सप्लाई वन। सप्लाई वन इंटर स्टेट सप्लाई है, इंपोर्ट है ना ये फैब्रिक? यस sir. फैब्रिक इंपोर्ट है। इंपोर्ट क्या होता है? इंटर स्टेट सप्लाई IGST। इंटर स्टेट होता है, IGST लगेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अब प्रैक्टिकली ये इंपोर्ट कैसे होगा? प्रैक्टिकली इंपोर्ट सप्लायर चाइना का ये एक शिपिंग कंपनी में बुक करेगा, शिप के थ्रू आता है ना बेटा, सस्ता पड़ता है, एयर रूट महंगा पड़ता है। शिपिंग कंपनी ये भी है बेटा चाइना की। इसने फैब्रिक इसके पास बुक कर दिया, जियांग टेक्सटाइल ने फैब्रिक इसको दे दिया ना बेटा कि ले जा भाई इंडिया में। शिपिंग कंपनी के थ्रू तो आएगा, यस सर। और अब ये लेके आएगा बेटा कहाँ पर? इंडिया में। अब ध्यान से सुनना, शिपिंग कंपनी कौन सी सर्विसेज दे रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यस सर। शिपिंग कंपनी ये कौन सी सर्विसेज दे रही है? मैं पूरा लिखता हूँ, आप लिख रहे हो मेरे साथ। नेचर ऑफ सर्विस क्या है भाई इसकी? बोलो यार। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यस सर। इस केस में बता सकते हो हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? शिपिंग कंपनी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शिपिंग कंपनी अपनी सर्विस किसको दे रही है? हु इज द सर्विस रिसिपिएंट? इंडियन बाय HS टेक्सटाइल्स। ना 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 ना, जियांग। यस सर। जियान ने बुक कराया ना। यस सर। यस सर। और इस सर्विस की डेस्टिनेशन कहाँ पर है? इंडिया। सर ये सर्विस के बाद क्या लिखा है फोर्थ पे? प्लेस ऑफ सप्लाई, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, दैट इज इंडिया। ये कहानी मैं दोबारा रिपीट करूंगा जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आप बोलो बेटा क्या कह रहे हो? सर्विस पहला नेचर ऑफ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विस प्रोवाइडर शिपिंग कंपनी, सर्विस रिसिपिएंट बेटा जियांग टेक्सटाइल, प्लेस ऑफ सप्लाई, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, दैट इज इंडिया। ये चैप्टर में आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में। अब समस्या ये पड़ रही है, सर्विस देने वाला बाहर का, सर्विस लेने वाला बाहर का, पर गुड्स की डेस्टिनेशन कहाँ पर है? इन इंडिया। Yes sir. ना चली बेटा। सर्विस देने वाला बाहर, सर्विस लेने वाला बाहर, गुड्स की डेस्टिनेशन कहाँ पर आ रही है बेटा? आपकी इन इंडिया। इस सप्लाई को नालायकों ने इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया, और इस ओशियन फ्रेट के ऊपर भी GST लगेगा। सर हु विल पे GST? इंडियन पार्टी। फिरंगी से तो ले नहीं सकते। हाँ सर, वो तो चाइना में इंडियन पार्टी HS से क्या करेंगे बेटा? GST रिकवर करेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको जरा अभी प्ले पढ़ा रहा हूँ साहब कि सप्लाई कौन सी हो। सर्विस देने वाला बाहर, लेने वाला बाहर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पड़ रही है इसकी? इन इंडिया। अब एक्चुअली में हम देखते क्या है बेटा नेचर ऑफ सप्लाई निकालने के लिए? लोकेशन ऑफ सप्लायर देखते हैं, ये सप्लायर हो गया ना, और प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, हाँ सर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। और ये सप्लाई ऐसी है जो ऊपर कहीं पर भी कवर नहीं हो रही, हाँ सर। तो ये क्या मान ली जाएगी? नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? Interstate. नेचर ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट, कहीं पर भी कवर नहीं हो रही ना ये। हु विल पे GST? नेचर, पहले तो टैक्स कौन सा लगेगा?
IGST, और देगा कौन ये? buyer in India. इंडियन पार्टी। अजीब लो है नालायक। सर्विस देने वाला बाहर का, लेने वाला बाहर का, डेस्टिनेशन इंडिया में, दुष्टों ने टैक्स लगा दिया। इंटरस्टेट सप्लाई मान ली और इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा? आपका GST। ओके सर। इंटरस्टेट सप्लाई मान के इसके ऊपर क्या लगा दिया बच्चे? सप्लायर GST। भरता है ना। ये तो मैं पढ़ाऊंगा कि टैक्स कौन पे करता है। ओरिजिनल चार्ज है तो सप्लायर, रिवर्स चार्ज है तो रिसिपिएंट। इंडियन पार्टी ना तो सप्लायर है ना रिसिपिएंट है, उसके बावजूद भी उसको GST पे करना पड़ रहा है। और सर फिलहाल आप नेचर ऑफ सप्लाई पे टिके रहो, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। ये कहानी फिर दोबारा रिपीट होगी जब मैं प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा। तीसरी बार फिर रिपीट होगी जब वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ाऊंगा कि किस वैल्यू के ऊपर GST लगे। ठीक है भाई? यस सर। तो अब अपना हो गया इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। बस एक चीज और बची हुई है, अभी लिखवाऊंगा, उससे पहले बस यहां तक छोटा छोटा रिवाइज करा दो, बिल्कुल छोटा। व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई? सेक्शन 8, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है, सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई। स्टेट है तो 2 टैक्स लगेंगे बेटा आपका, CGST SGST, और अगर आपका यूनियन टेरिटरी है तो 2 टैक्स लगेंगे, CGST UT GST। दिल्ली, पुडुचेरी, J&K इनको स्टेट की तरह ही माना जाएगा। आगे आ जाओ। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है? इंटरस्टेट सप्लाई व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई या तो 2 डिफरेंट स्टेट में है या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है तो सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी। एंड फॉलोइंग 5 सप्लाई शेल बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। पहला, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। दूसरा, सप्लायर लोकेशन आउटसाइड इंडिया, सप्लायर लोकेशन इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। तीसरा बेटा, सप्लाई बाय और सप्लाई टू SEZ। चौथा, सप्लाई मेड टू फॉरेन टूरिस्ट। और पांचवा, एनी अदर सप्लाई, कोई भी सप्लाई जो क्या नहीं होगी बेटा, कहीं पर भी कवर नहीं होगी, वो बाय डिफॉल्ट 5वें में आएगी और इंटरस्टेट सप्लाई मान ली जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? सामने ध्यान दो। बोले बेटा, कोई क्वेरी है क्या? सर अगर ये दिल्ली से जाते तो एक्सपोर्ट का केस हो जाता ना फिर तो। अगर दिल्ली से जाते तो एक्सपोर्ट का केस हो जाता ना। यार एक्सपोर्ट अभी नहीं पढ़ाया मैंने। एक्सपोर्ट एक वाइडर डेफिनेशन है। हर वो चीज जो इंडिया से बाहर जा रही है जरूरी नहीं है एक्सपोर्ट हो। ठीक है, पढ़ाऊंगा ना। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बस एक लास्ट चीज समझो। दीपक जैन क्लासेस सिचुएशन 1 बनाओ। दीपक जैन क्लासेस सेम स्टेट में, दिल्ली में मेरी एक ब्रांच है बेटा पटेल नगर में। ये मैं सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूं। और एक ब्रांच है बेटा मेरी रोहिणी में। सिचुएशन 2 वो लिख लिया था? नहीं सर, ऊपर कीजिए। सर एक बार दिखा दीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 8। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 8। लिख लिया। हो सकता है बेटा मल्टीपल आउटलेट हो एक स्टेट में, बिग बाजार। बोलो यार। यस सर। अब आ जाओ DJC। सिचुएशन 2 बन रही है बेटा। एक मेरी ब्रांच 1 है हरियाणा में, पॉसिबल है बेटा। एक ब्रांच 2 है बेटा मेरी दिल्ली में। क्लियर? यस। और क्या केस बच सकता है? DJC। एक मेरी ब्रांच है बेटा दिल्ली में, एक मेरी ब्रांच है बेटा नेपाल में, आउटसाइड इंडिया।
मैं क्या चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ अभी। पहले तो मैंने क्या ले लिया, मेरी मल्टीपल ब्रांचेज विद इन सेम स्टेट, फिर दूसरा मल्टीपल ब्रांचेज वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तीसरा बेटा ब्रांच इंडिया में भी आउटसाइड इंडिया भी। प्रैक्टिकल एग्जांपल देना कोई जो एक ही जगह फिट बैठे सब। बैंक, हाँ यस सर। बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, दिल्ली में मल्टीपल ब्रांचेज हो गई, फिर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में भी हैं, और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया में भी आउटसाइड इंडिया में भी। यस सर। ये पता है ना, इंडिया से बाहर सबसे बड़ा जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा है गुजरातियों का। यस सर। हाँ, तो मतलब एक एग्जांपल मैं ऐसा दे रहा हूँ बेटा जिसकी इंडिया में भी ब्रांच है, इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स में भी है, और इंडिया में भी आउटसाइड इंडिया में भी। सर एक दो एग्जांपल और दो ना प्लीज। ICSI दिल्ली में प्रसाद नगर भी है, लोधी रोड भी है, दिल्ली की दिल्ली हो गया। फिर इंडिया में इसके मल्टीपल चैप्टर्स भी हैं, है तो ICSI, और फिर वो इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, दुबई में भी है। पता होगा ना अपना ICSI। हाँ, तो कोई भी एग्जांपल ले लो बेटा। अब एक बात बताओ, और अगर ये आपस में ट्रांजेक्शन करें, ये सप्लाई मानी जाए या ना मानी जाए? बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली, बैंक ऑफ बड़ौदा नेपाल के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट? यस सर, मानी जाएगी। ऐसे ही अलग अलग स्टेट हो गए ना बेटा, ये कुछ भी दिमाग में चला लेना आपके। बिग बाजार हरियाणा, बिग बाजार दिल्ली के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है या वाइस वर्सा, ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट? यस सर। क्या एक पर्सन अपने आप को सप्लाई कर सकता है, या सप्लाई होने के लिए दो अलग अलग पर्सन होने दो चाहिए? अलग अलग पर्सन होने चाहिए। अब ये दो अलग अलग तो है नहीं, है तो एक ही है। आर्टिफिशियल है। लेकिन सर ब्रांच तो अलग अलग जगह है। लेकिन पैन नंबर तो एक ही है तो मेरी ही दीपक जैन की, है तो SBI की ही, है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, है तो बिग बाजार, है तो ICSI। आप ICSI से ले लो, ICSI दिल्ली ने ICSI नेपाल को कोई सर्विसेज दिया, वाइस वर्सा। खाली दिक्कत समझ में आ गई? आ गई। मैं आपको सर्विस दूं, हम दोनों अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस केस में सप्लाई मान ली जाएगी। और DJC 1 DJC 2 को सर्विस दे रहा है, अब ये सप्लाई है या नहीं है? सर ये कैसे पॉसिबल है यार? एग्जांपल दे दो इतने सारे। बैंकों के एग्जांपल ले लो, SBI दिल्ली SBI न्यूयॉर्क को सर्विसेज दे रहा है या वाइस वर्सा? यस सर। एक्सप्लेनेशन ने क्या बोला है, अगर एक ब्रांच इंडिया में है, एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, ये क्या मान लिए जाएंगे बेटा? सेपरेट पर्सन मान लिए जाएंगे। क्या मतलब? ट्रीटेड एज सप्लाई? यस यस सर। डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन। सर एक्सप्लेनेशन क्यों डालनी पड़ गई बेटा? अगर ये नहीं डालते फिर तो लोग बाग बोलते हैं हम अपने आप को ही सप्लाई कर रहे हैं, और अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं तो GST मत लगाओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं ब्रांच ट्रांसफर होता है, क्या इसके ऊपर GST लगनी चाहिए? यस यस बिल्कुल लगेगी। ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, तो पहले मैंने लिया है इंडिया से आउटसाइड इंडिया, ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ सर। वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये वन स्टेट टू अनदर स्टेट, डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन्स। डिस्टिंक्ट पर्सन। अब आओ सेम स्टेट वाले में। सेम स्टेट वाले में बेटा, इसमें आप चेक करोगे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है, या सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। बोलो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो माना जाएगा डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ट्रीटेड एज सेम पर्सन। जब सेम है तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। क्या सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 में मैंने चेक करा है सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए? नो सर। नो सर। तो सिचुएशन 2 यानी कि दूसरे स्टेट में जाते ही या आउटसाइड इंडिया होते ही सीधा आंसर क्या आएगा? डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन। यस सर। सेम स्टेट में दो चीज चेक करना बेटा, सेम स्टेट में दो चीज चेक करना। सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं
तो डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, और अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है ट्रीटेड एज सेम पर्सन है तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है सर। ओके सर। कंफर्टेबल है बेटा? हाँ सर। हैवी तो नहीं लग रहा? नहीं। एक बार लॉ की लैंग्वेज से देखोगे एक्सप्लेनेशन। ये देखो, ये 3 पॉइंट आपके सामने, आराम आराम से पढ़ो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, पूरे एक्ट के लिए है ये चीज जो मैंने आपको लिखवाई है, आगे चल के बहुत काम आएगी ये। क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो। पहला पॉइंट, एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। सीधा आंसर पढ़ो, फर्स्ट के बाद सीधा आंसर। देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कि एक ब्रांच इंडिया में, एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया, ये माना जाएगा ये अलग अलग पर्सन की ब्रांच है। यस सर। ठीक है, सेकंड पढ़ो, एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फिर सीधा इसको पढ़ो, शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। यस सर। पक्का? यस सर। और थर्ड में पढ़ो बेटा, एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बीइंग बिजनेस वर्टिकल रजिस्टर्ड विद इन दैट स्टेट। रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो ही डिस्टिंक्ट माने जाएंगे। और रजिस्टर्ड वर्ड चेक करो, ना तो आई में है ना 2i में है। हाँ सर। यस सर। तो यही तो करेक्ट निकल के आएगा ना बेटा। यस सर। बोलो यस सर। यस सर। तो करेक्ट क्या निकला? अब ऊपर आंसर दो बेटा साहब। ICSI दिल्ली, ICSI बेटा केरला को कोई सर्विसेज दे रही है, जल्दी बोलो। ट्रीटेड एज सप्लाई। दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे, जीएसटी के प्रोविजन इसके ऊपर चार्ज होंगे। ICSI दिल्ली, ICSI नेपाल को कोई सर्विसेज दे रही है, ट्रीटेड एज सप्लाई। दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, चार्जेबल टू जीएसटी। ICSI प्रसाद नगर दिल्ली, ICI लोधी रोड दिल्ली को सर्विसेज दे रही है, बोलो बेटा। अगर रजिस्टर्ड है तो अगर दोनों के सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, चार्जेबल टू जीएसटी। और अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन कॉमन है, देन इन दैट केस बेटा वो डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है तो अपने आप को ही सप्लाई कर रहे हैं। सेल्फ सप्लाई इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। सर यहाँ रजिस्ट्रेशन कौन से रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जब जीएसटी पढ़ा रहा हूँ तो उसी के रजिस्ट्रेशन की बात होगी नालायक, ओके सर। है ना? हाँ सर। पेज नंबर कौन सा है बुक का बताना। बेटा आप देखते रहना, मेरे को नहीं पता, हो सकता है बुक में ना भी हो। ठीक है, अपने उस चैप्टर में देख लेना ना, इंट्रास्टेट सप्लाई में, उसमें मिलेगा ये। चलूं मैं आगे? यस सर। चलो सर। एक बार एक्सप्लेनेशन 2 और देख लो, बस फिर ये खत्म हो जाएगा बेटा। एक्सप्लेनेशन 2, अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस थ्रू ब्रांच, कोई एजेंसी या कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है एनी टेरिटरी, तो ये मान लिया जाता है कि वो उसकी क्या है साहब, एक एस्टेब्लिशमेंट है। मैं दिल्ली में हूँ, मैंने हरियाणा में अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है, अपनी कोई ब्रांच खोल रखी है, या अपना कोई मैंने रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस खोल रखा है, तो वो माना जाएगा बेटा वो ब्रांच ऑफिस एजेंसी मेरी ही क्या है बेटा, एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर अलग अलग स्टेट हो गया या आउटसाइड इंडिया हो गया या सेम स्टेट में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन हो गया तो डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन। यस सर। तो बेटा मैंने आपको यूपी में अपना एजेंट बना दिया, मैंने हरियाणा में अपनी कोई ब्रांच खोल ली, मैंने आउटसाइड इंडिया अपना कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस खोल लिया, तो वो क्या मानी जाएगी बेटा, आपकी मेरी एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी। तो आउटसाइड इंडिया है, अनदर कंट्री में है, तो बेटा बाय डिफॉल्ट क्या है वो डीम टू बी सेपरेट पर्सन। और अगर सेम स्टेट में है तो चेक करो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है या डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके सर। मैं एक आपसे क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर दो। वेदर सेल्फ सप्लाईज, अपने आप को ही सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ब्रांच ट्रांसफर, चार्जेबल टू जीएसटी और नॉट। बोलो, सेल्फ सप्लाईज दैट इज ब्रांच ट्रांसफर चार्जेबल टू जीएसटी और नॉट। आंसर में क्या लिखोगे सर? दोनों। वो तीनों सिचुएशन, यस नो दोनों। वो तीनों सिचुएशन। यस। इफ वन ब्रांच इज लोकेटेड इन इंडिया, सेकंड आउटसाइड इंडिया, डीम टू बी सेपरेट पर्सन, चार्जेबल टू जीएसटी।
वन ब्रांच इन वन स्टेट, अनदर इन अनदर स्टेट बेटा, डीम टू बी सेपरेट पर्सन चार्जेबल टू जीएसटी। यस सर। सेम स्टेट आपका बेटा रजिस्ट्रेशन लिया है तो डीम टू बी सेपरेट पर्सन, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया बेटा आपका, देन इन दैट केस बच्चे, इस केस में आपका नॉट सप्लाई, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ना, ब्रांच 1 ब्रांच 2 और लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी। चलो बोलो, ब्रांच 1 दिल्ली, ब्रांच 2 मेरी न्यूयॉर्क, ब्रांच 1 बेटा मेरी दिल्ली, ब्रांच 2 मेरी क्या है बच्चे, न्यूयॉर्क। आंसर दो बेटा। डीम टू बी सेपरेट पर्सन, जीएसटी अप्लाई, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। ब्रांच 1 दिल्ली, ब्रांच 2 यूपी, जल्दी बोलो भाई। डीम टू बी सेपरेट पर्सन। क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी लगेगा। दिल्ली सेपरेटली रजिस्टर्ड, दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड है। बिग बाजार बेटा करोल बाग, बिग बाजार रोहिणी, दोनों ही बिग बाजार हैं पर सेपरेटली रजिस्टर्ड है। क्या हो जाएगा, डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या लगेगा, लोकल है ना, दिल्ली की दिल्ली। दिल्ली नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, तो सेम पर्सन माने जाएंगे। एक पर्सन अपने आप को सप्लाई नहीं कर सकता, इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। करेक्ट फॉर्म में बोलना, ब्रांच ट्रांसफर के ऊपर जीएसटी कब नहीं है, जब सेम स्टेट में ब्रांच ट्रांसफर है और ब्रांचेस बेटा सिंगल रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है। यही करेक्ट निकलेगा ना कि ब्रांच ट्रांसफर के ऊपर जीएसटी कब नहीं है, जब सेम स्टेट में क्या है बेटा आपका ट्रांसफर है और आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन है, सेपरेटली रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कितने मर्जी केस बनते रहें, जीएसटी शैल अप्लाई। सर स्टेट इन यूनियन टेरिटरी, नो सॉरी सर, स्टेट सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी बेटा, इम्प्लाइड है तो। यस सर। अब वाइंड अप हुआ है बेटा इन टोटलिटी ये चैप्टर, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। थोड़ा सा हैवी हो गया, बस मैं आपकी 5 ही मिनट लूंगा, छठी भी नहीं। मैं एक बार स्टार्टिंग से एक बार यहाँ तक का सारा रिवाइज करवा देता हूँ, धीरे धीरे रिवाइज करा रहा हूँ, आप सुनो बस आराम आराम से प्रवचन। अब मैं सेक्शन वैक्शन ना बोल के करेक्ट फॉर्म में बोलूंगा बेटा, ठीक है ना। 2 टाइप की सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों चीजें या तो सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो सप्लाई मानी जाती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में 2 टैक्सेस लगते हैं, अगर स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। और 3 यूनियन टेरिटरी को स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे, दिल्ली, पुडुचेरी, जे एंड के, फुल स्टॉप। इंटर स्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, या तो 2 अलग अलग स्टेट्स में है या 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है,
तो सप्लाई आपकी इंटरस्टेट सप्लाई मान ली जाएगी। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में केवल एक ही टैक्स लगता है, नेम ऑफ द टैक्स इज IGST। हाउएवर फॉलोइंग 5 सप्लाई ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई मान ली जाती हैं, और उन 5 सप्लाई के केस में हमेशा IGST ही क्या होगा, चार्ज होगा। नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। नंबर 2, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। नंबर 3, सप्लाई बाय और सप्लाई टू SEZ। नंबर 4, सप्लाई मेड टू अ फॉरेन टूरिस्ट। एंड नंबर 5, सप्लाई नॉट कवर्ड एल्सवेयर। और वो सप्लाई जो इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं है वो बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई मान ली जाएगी। तो इन 5 केसेस में अगर सप्लाई आपकी फंस गई, वो बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई है, उसके ऊपर IGST क्या होगा बच्चे, चार्ज होगा। फिर हमने पढ़ी बेटा एक ब्रांच ट्रांसफर की ट्रीटमेंट, कि ब्रांच ट्रांसफर है, अपनी ही ब्रांच को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो। अब चेक करें वो ब्रांच सेम स्टेट में है या अनदर स्टेट या आउटसाइड इंडिया है। अगर ब्रांच अनदर स्टेट में है या आउटसाइड इंडिया है तो ये हमेशा सप्लाई माना जाएगा चार्जेबल टू GST। ब्रांच अगर अनदर स्टेट में है या आउटसाइड इंडिया है, हमेशा सप्लाई माना जाएगा चार्जेबल टू GST। ब्रांच अगर सेम स्टेट में है तो आप चेक करें बेटा कि ब्रांच सेपरेटली रजिस्टर्ड है या सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है। अगर सेपरेटली रजिस्टर्ड है तो GST लगेगा, अगर सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है तो GST शैल नॉट अप्लाई। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ ब्रांच ट्रांसफर इन टोटलिटी। ब्रांच ट्रांसफर में एक बार दोबारा ले लेता हूं साहब। ब्रांच आप चेक करेंगे सेम स्टेट में है या अनदर स्टेट या आउटसाइड इंडिया है। अनदर स्टेट और आउटसाइड इंडिया है, ऑलवेज चार्जेबल टू GST। इनको जो भी सप्लाई करेंगे ऑलवेज चार्जेबल टू GST। और अगर सेम स्टेट में है तो आप क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे क्या वो ब्रांच सेपरेटली रजिस्टर्ड है या वो ब्रांच सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ब्रांच सेपरेटली रजिस्टर्ड है तो GST लगेगा बेटा इनकी सप्लाई पे, और अगर सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है GST शैल नॉट अप्लाई। ये पूरी क्लास का क्रक्स है बेटा जो आखिरी के 5 मिनट में निकल के आ गया। किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिपीट करना हो बोलो, नहीं मेरी तरफ से वाइंड अप हो गया इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई। एनी इफ्स एंड बट्स बेटा? No, sir. So that is all for